नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी आपको न सिर्फ डरा देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारे आसपास कुछ अनदेखी ताकतें मौजूद हैं। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डार्क ड्रीम्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं एक वन अधिकारी हूं और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना मेरे साथ उस समय घटी जब मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक घने जंगल में थी। उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं खुद भी किसी ऐसी घटना का शिकार हो जाऊंगा। ये कुछ साल पहले की बात है। एक रात मुझे सूचना मिली कि जंगल के अंदर कुछ लोग अवैध शिकार कर रहे हैं। मैंने तुरंत अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। रात का समय था और जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी पूरे वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। हम लोग धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहे थे कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और हम आगे बढ़ते रहे। तभी हमें दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई टॉर्च लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हमने भी उसी दिशा में चलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम उस जगह पहुंचे, रोशनी अचानक गायब हो गई। हमारी टीम में सभी लोग थोड़े असमंजस में थे, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये हमारी आंखों का धोखा हो। हमने वहां कुछ देर रुककर स्थिति का जायजा लिया। तभी अचानक जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाई जहां से आवाज आई थी। जब हम वहां पहुंचे तो जो दृश्य हमने देखा, उसे देखकर हमारी आत्मा कांप गई। वहां एक आदमी का शव पड़ा हुआ था। उसका चेहरा इतना विकृत हो चुका था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत ही भयानक दर्द से गुजरा हो। हमने तुरंत उस जगह को सील कर दिया और घटना की जानकारी ऊपर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। जब मैं रात को सोने की कोशिश करता तो मुझे वही चीखें सुनाई देने लगीं जो मैंने उस रात जंगल में सुनी थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो। मैं बुरी तरह डरने लगा था। तभी मैंने सोचा कि शायद ये उस जंगल की आत्माओं का काम हो सकता है, जिसके बारे में मैंने स्थानीय लोगों से सुना था। वे कहते थे कि उस जंगल में एक तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग किया था, जिसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। मैंने उन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा कि उनमें कुछ सच्चाई जरूर है। मैंने एक रात फिर से उस जंगल में जाने का फैसला किया। इस बार मैं अकेला गया क्योंकि मैं इस रहस्य को खुद सुलझाना चाहता था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां हमने उस आदमी का शव पाया था, तो वहां का माहौल और भी डरावना हो गया था। अचानक मुझे फिर वही रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रोशनी मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। मैंने जब नजरें उठाई तो मुझे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा बहुत ही विकृत और डरावना था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर भयानक घाव थे। वो चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। वो चेहरा जोर से चीखने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपने अंदर खींच रहा हो। मुझे नहीं पता कि उस समय मैंने कैसे खुद को संभाला और वहां से भाग निकला। मैं रात भर दौड़ता रहा और अगले दिन सुबह जाकर ही रुका। मैं जानता था कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे इंसान की समझ से परे है। उस दिन के बाद मैंने उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं कभी उस जगह वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत है। मैं नहीं जानता कि आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं, तो ये ध्यान रखें कि इंसानी समझ से परे भी कुछ ताकतें हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। क्या आपने डर को महसूस किया? और भी बहुत सारी कहानियां हैं इससे भी खौफनाक और डरावनी। तो अगली कहानी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। और आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।